Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. So heartiest congratulations to Yugal Prem Prabhu. उन्होंने इतनी तीन सुंदर सुंदर बुक्स निकाली हैं. The Self Mastery Compass, Master Your Life, Master Your Mind and Master Your Life, and The Hidden Upgrade. So ये तीन बहुत सुंदर बुक्स उन्होंने लॉन्च की हैं. So regarding firstly the Self Mastery Compass, how important is self mastery? एक बार एक व्यक्ति था, वो ना औरों को समझाता था, लोग मेरा कहना माने, let me change the world, I'll change this world. लेकिन इनको कहना मानता ही नहीं मेरा. क्या यार? Okay, कोई बात नहीं, if nobody is listening in the world, I'll change my country. पर कंट्री में भी कोई उसकी बात नहीं सुनता है. Okay, I'll change लातूर. अरे यहां भी कोई बात नहीं सुनता है मेरी. क्या करें? Okay, I'll change my family. अरे फैमिली में कोई बात मेरी सुनता ही नहीं है. क्या करूं? How to change my family? Okay. फाइनली उसने सोचा, let me change myself. मैं खुद को बदलता हूं. जब उसने खुद को बदला, उसको देख करके उसकी फैमिली बदली. जब उसकी फैमिली बदली, उसको देख के उसकी सोसाइटी बदली. सोसाइटी बदली तो लातूर बदला. लातूर बदला तो महाराष्ट्र बदला. महाराष्ट्र बदला तो इंडिया बदला. इंडिया बदला तो दुनिया बदली. पर शुरुआत किससे हुई? खुद से. अब ऐसे कौन कौन मानता है चैरिटी बिगिंस एट होम? रेज योर हैंड. गलत. चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, देन एट होम, देन टू द वर्ल्ड. चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ. अगर आपको खुद का ही कुछ पता नहीं तो क्या ही करेंगे वाला. तो इसलिए खुद में वैल्यूज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Once there was one person, उसको पता लगा लातूर में एक स्कूल है which is based on रामायण. तो वहां जाके पता करते हैं क्या हाल चले वहां बच्चों का. तो वहां स्कूल में गया, स्कूल में पूछा कौन बताएगा? तुम बताओ बेटा, शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चा खड़ा हुआ कहता है, सर मां कसम मैंने नहीं तोड़ा सर. कहता है, अरे क्या जवाब दे रहे, तुम बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा था? ऐसा रे बिल्कुल सही बोल रहा है, इसको भी नहीं पता और मैं तो छुट्टी पे हूं सर पिछले एक हफ्ते से, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता किसने तोड़ा है. क्या बच्चे हैं? टीचर को बोला, टीचर आपका स्कूल रामायण के ऊपर बेस है और बच्चों से पूछ रहा हूं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, अब आप बताइए शिव का धनुष किसने तोड़ा? अरे सर नया बनवा देंगे, आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं सर. अरे तू कैसा आदमी है यार, कैसा टीचर है? वो प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल साहब मैंने टीचर से पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा, उसने ये जवाब दिया. बच्चों से पूछा, बच्चों ने ये जवाब दिया. अब आप बताइए कैसा स्कूल है जो कि रामायण पे आधारित है? एक सिंपल सवाल मैं पूछ रहा हूं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो प्रिंसिपल बोला, सर हम कमेटी बिठवाएंगे, पता लगवाते हैं, जिसने तोड़ा है सख्त से सख्त एक्शन होगा उसके खिलाफ. ओ गॉड. तो वैल्यूज का होना कितना ज्यादा जरूरी है. एक समय था कॉर्पोरेट्स में वो लोग रिक्रूट करते थे, कौन हमारी कंपनी का भाग बनेगा. सो दे वुड हैव साइकोमेट्रिक टेस्ट, पता करेंगे कि कौन अच्छा टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर के आएगा, उसको हम अपनी कंपनी में लेकर के आएंगे. सो दीस साइकोमेट्रिक टेस्ट वर बेस्ड ऑन आईक्यू. किस पर? आईक्यू. जिसका दिमाग अच्छा होगा उसको हम कंपनी में लेंगे. बट देन दे नोटिस, जितना दिमाग अच्छा होता है उतने ज्यादा स्कैम करता है वो. दिमाग अच्छा है ना, इसीलिए. लाइक देयर वाज वन चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसने एक बुक लिखी, 101 लेजिटिमेट वेज टू कन्वर्ट ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी. क्योंकि वो क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है. वो जानता है सिस्टम कैसे चलता है, सिस्टम में लूप होल कौन कौन से हैं. 101 लेजिटिमेट तरीके. क्या? किसके लिए? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए. तो इससे कॉर्पोरेट ने कहा, नहीं नहीं भाई, ये अच्छे आईक्यू वाले बड़े बड़े स्कैम भी कर देते हैं, लेट्स हैव अ न्यू साइकोमेट्रिक टेस्ट. तो फिर नया साइकोमेट्रिक टेस्ट आया. इट वाज बेस्ड ऑन ईक्यू, इमोशनल कोशेंट. जैसे फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, इंसानियत होनी चाहिए. स्किल तो सिखा लेंगे. सो देन न्यू साइकोमेट्रिक टेस्ट केम. इट वाज बेस्ड ऑन EQ. अब ये लोग अच्छे तो हैं, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, इंसानियत भी है, बट ये लोग कभी कभी इतने इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं. टुडे आई जस्ट कांट वर्क, यू नो. कहते अरे भाई अभी इमोशन वालों को कैसे संभाले, इतना इमोशन है, कभी कभी इमोशन बाहर ही आ जाता है और कमोशन हो जाती है.
So then the corporates came with a new psychometric test. It was based on SQ. And SQ stands for spiritual quotient. So IQ को कौन संभालेगा? EQ. EQ कौन संभालेगा? SQ. इमोशंस को संभालना बहुत जरूरी होता है. आपने किस नाम सुना? समर्थ रामदास जी का नाम. महाराष्ट्र में है समर्थ रामदास जी. नाम सुना आपने? बहुत ही ज्यादा अति उत्तम क्वालिटी के राम भक्त थे वो. एक समय समर्थ रामदास जी राम कथा कर रहे थे, और कथा कर रहे थे तो कथा सुना रहे थे, तो अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे. अब अशोक वाटिका वर्णन किया, सारी क्लास वगैरह खत्म हो गई, सबने जय हो कर दिया, जय श्री राम किया, एंड देन एवरीवन वेंट अवे. तो ना क्लास के बाद हनुमान जी आए, हु वाज आल्सो सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे बैठे थे और वो कथा सुन रहे थे. और सारी कथा सुनने के बाद आए समर्थ रामदास जी के पास. समर्थ रामदास जी जय सिया राम. अरे हनुमान जी आप यहाँ पर? जय सिया राम. यहाँ पर कैसे? अरे मैं आपकी क्लास सुन रहा था, मैं पेड़ पे बैठा हुआ था. आपने बहुत ही अच्छी क्लास दी. एक छोटा सा फीडबैक है आपको. आपने बताया ना अशोक वाटिका में जो फूल खिले हुए थे वो सफेद रंग के थे, वो लाल रंग के थे. स्मॉल मिस्टेक. बाकी सब आपने बहुत अच्छा बताया. समर्थ रामदास ने कहा देखिए मेरे गुरुजी ने बताया है कि फूल तो सफेद थे तो मतलब सफेद थे. हनुमान जी ने कहा देखिए आप वहां अशोक वाटिका में नहीं थे, मैं तो था, इसलिए मैं बता रहा हूं फूल जो थे वो लाल रंग के थे. समर्थ रामदास ने कहा देखिए आप भले ही वहां रहे होंगे, लेकिन एक बात कहूं हनुमान जी, बुरा मत मानिएगा, फूल तो सफेद थे. अब हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब क्या किया जाए? अच्छा चलो एक और व्यक्ति वहां पर रहा है, सीता मैया, उनसे पूछ लेते हैं. सीता मैया बोला सीता मैया प्रकट हो जाइए. सीता मैया प्रकट हुई. हनुमान जी ने कहा सीता मैया बहुत अच्छी कथा करते समर्थ रामदास जी, अशोक वाटिका के बारे में बता रहे थे, मैंने छोटा सा फीडबैक दिया कि वहां पर फूल जो थे वो लाल रंग के थे, ये बोल रहे सफेद थे सफेद थे, अब आप ही बता दीजिए कौन से रंग के थे. सीता मैया ने कहा वो तो नीले रंग के थे. ब्लू, ये तीसरा कलर आ गया. हनुमान जी ने कहा सीता मैया हमने आपको बुलाया था हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, आपने तो कॉन्फ्लिक्ट को और अधिक कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, तीसरा कलर ऐड कर दिया, अब 3 कलर हो गए, व्हाइट रेड ब्लू, अब क्या किया जाए? तो हनुमान जी ने कहा ऐसा कहते हैं एक और व्यक्ति है जो कि सब कुछ जानता है, और वो भी अशोक वाटिका में आए थे, और वो है श्री रामचंद्र जी. तो राम जी को बुलाया, राम जी अब आप ही बताइए कौन सा कलर ठीक है, इनका व्हाइट, मेरा रेड, या सीता मैया का ब्लू? राम जी ने कहा समर्थ रामदास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फूलों का कलर सफेद ही था, लेकिन क्योंकि हनुमान तुम गुस्से में थे, तुमने गुस्से वाली फीलिंग से देखा था फूलों को, तो तुमको लाल नजर आए थे. और सीता मैया हमेशा आंसू बहाती रहती थी, ओ राम मेरे लक्ष्मण कब आएंगे वापस, झरझर झरझर झरझर, तो इन आंसुओं के थ्रू देखती थी तो उनको ब्लू नजर आते थे, लेकिन एक्चुअली जो फूल थे वो सफेद थे. यानी हम इस जगत को देखते हैं अपने इमोशंस के थ्रू. आपके इमोशंस अगर नेगेटिव है तो सब नेगेटिव है, आपके इमोशंस अगर पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव है. तो इसीलिए आपका वैल्यू सिस्टम भला क्या है? कुछ बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, अपने दादाजी की मूंछों में सड़ा हुआ चीज लगा दिया. तो दादाजी सो रहे तब तो लगा दिया उन्होंने. दादाजी उठे, कहते कमरा तो बड़ा सड़ा हुआ है. फिर दूसरे कमरे में गए, दूसरा कमरा भी सड़ा हुआ है. किचन में गए, अरे पूरा घर सड़ा हुआ है. पार्क में गए बाहर, अरे पूरी दुनिया सड़ी हुई है. क्या सड़ा हुआ है? चीज, मूंछों पे लगा हुआ चीज वो सड़ा हुआ है. इसलिए हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसा हमारा वैल्यू सिस्टम होता है. इसलिए सेल्फ मास्टरी, जैसे यहां बुक है यहां पर, सेल्फ मास्टरी, इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप सेल्फ मास्टरी नहीं कर पाएंगे, इवन दो यू मे हैव पावर, पोस्ट, पोजीशन, कंफर्ट्स, ब्यूटी, फेम, एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे. ऐसी दुनिया में कितने ही लोग हैं, दे हैव गॉट एवरीथिंग, पर वो संतुष्ट नहीं है. क्या करें ऐसे लोगों का? Like there is one saying, some people are so poor, so poor, so poor that all they have is just money. कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि बस एक ही चीज है उनके पास, क्या है? पैसा. और है आपको बस कुछ. आपकी बीवी बच्चे कहां? बीवी कहां आपकी? वो मैं पैसा कमाने में इतना बिजी था, मैं बीवी को टाइम नहीं दे पाता था, तो बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई क्योंकि वो टाइम दिया करता था.
बच्चे, वाह, हमारा एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, एक बच्चा न्यूजीलैंड में है, एक बच्चा हमारे यूके में है, और मैं यहां पर 25 कमरे के घर में कुत्ते बिल्लियों के साथ रहता हूं. हे टॉमी, कम बेबी. क्या यह सफलता है? इज दिस रियली अ सक्सेस? नो. सेल्फ मास्टरी सो वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल अल्टीमेट टेस्ट किसका है? सेल्फ मास्टरी का अल्टीमेट टेस्ट चुड़ैल का. अगर आपने इसको जीत लिया मतलब सेल्फ मास्टरी हो गई भाई. टुडे वी आर स्लेव्स ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी अच्छी सेविका है, बहुत बुरी मालकिन है. टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड मेड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर. और हमारे जीवन में आज टेक्नोलॉजी हमारी मेड सर्वेंट है या हमारी मालकिन बन गई है? हमारी मालकिन बन गई है ये. इसलिए आजकल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, सेल्फ मास्टरी नहीं हो पा रही, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है. क्यों? क्योंकि बगल में इसको रखा होता है. पढ़ाई कर ही नहीं पाते. पढ़ाई बोरिंग. और बगल में होती है ये अप्सरा. सोचे को साधु महात्मा जैसे ध्यान लगाएं, ऐसे आओ ध्यान लगाते हैं भाई, आ जाओ. बगल में किसी मैडम को भी रख लें, और मैडम कैसी हो आप, आओ मिलके ध्यान लगाएं. ला ला ला, गलत है ये, गलत है ये, गलत है, गलत है ये, गलत है, गलत है ये, गलत है, गलत. अरे सही तो यही है. कहां रहती हो आप? ऐसा ही हमारे साथ होता है. हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन को साथ में रखते हैं, किताब खोलते हैं, और ये अप्सरा बगल में होती है, और ये हमको पुकारती है, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यारो, तो आजा 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 आ. तो बच्चे आज पढ़ ही नहीं पा रहे. सेल्फ मास्टरी नहीं होगी तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे. आज इंडिया में 43% बच्चे अनएम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयबल है. यानी कि उनको नौकरी दे तो भला कौन दे. क्या आता है तुमको, क्या पढ़ाई की तुमने कॉलेज में? इसी थोड़े एको कम करें, साउंड सिस्टम इस थोड़ा एको कम कर रहे हैं, एको एको. तो अगर बच्चे से पूछे तुमने क्या सीखा बेटा, क्या आता है तुमको? सी. अच्छा सी. और C++, जावा. इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा. ये है बच्चों का हाल. आपकी जब सेल्फ मास्टरी नहीं होती आप पढ़ाई नहीं कर पाते. मैं देखा बच्चे मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, क्रिकेट भी यहीं पे खेलते हैं वो. एंड दैट्स विराट कोहली एंड दैट्स अ सिक्स. अबे लल्लू, यहां कौन क्रिकेट खेलता है? बाहर गार्डन में खेलना चाहिए. पर आप खेलते भी यहां है, सब कुछ यहीं पे हो रहा है. तो बच्चे आज पार्क में है ही नहीं. नोबडी गोज आउट एंड प्ले. हमारे टाइम में एक ही पार्क में 4 क्रिकेट मैच चला करते थे. एक इस पिच पे, एक इस पिच पे, एक ऐसे और ऐसे. एक ही पार्क में 4 क्रिकेट मैच. और आज 4 पार्क में एक भी क्रिकेट मैच नहीं है, क्योंकि सब यहां क्रिकेट खेल रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं अपन लोग? तो अगर आपकी सेल्फ मास्टरी नहीं होगी आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. किसी से नाम सुना? बिल क्लिंटन का नाम सुना किसी ने? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. लेकिन आज उसके नाम के साथ एक और नाम आता है. कौन बताएगा? मोनिका लेविंस्की. क्या हो गया मोनिका लेविंस्की के साथ? नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होइबे करे थई तथई तथई थई. ये हो गया असल में उसके साथ. अगर सेल्फ मास्टरी नहीं है, यू कैन स्पॉइल योर कैरेक्टर, यू कैन स्पॉइल योर फेम, यू स्पॉइल योर इमेज, क्योंकि आपकी सेल्फ मास्टरी नहीं है. तो इसे इतनी सुंदर बुक लेकर के आए हैं हमारे युगल प्रेम प्रभु ऑन सेल्फ मास्टरी कंपास. कंपास बताता है कौन सी दिशा में चलना है, कैसे बचना है. सेल्फ मास्टरी कंपास. एंड देन देयर कम्स द अनसीन अपग्रेड. बाहर से उसका कुछ नजर ना आए, लेकिन अंदर अंदर चेंज हो रहा होता है. एक बार एक व्यक्ति था, उसको ना भगवान ने सेवा दी. एक इतना बड़ा सा पत्थर था और उसको बोला इसको धक्का लगा. उसे धक्का लगा,
ऐसे 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद भगवान की माया शक्ति आई और माया शक्ति ने बोला, अरे क्या काम कर रहा है तू, 1 इंच नहीं हिला, ये 1 इंच नहीं हिला। भगवान भी उल्टे सीधी सेवाएं देते हैं, रिजाइन मार सेवा से, फालतू काम दिया भगवान ने। 1 इंच हिला, ये नहीं, एज इट इज है, क्या है ये? हाँ बात तो सही है यार, हिला तो है नहीं वैसे। तो और क्या, भगवान से बोल, भगवान जी ये फालतू काम मत कराया करो प्लीज, ऐसा बोल भगवान जी को। ठीक है, ओके। तो उसने भगवान जी को बुलाया, भगवान जी। भगवान आ गए। भगवान, ये आपने इतना बड़ा पत्थर दिया मेरे को, मैं हिलाता रह गया, ए करता रह गया, लेकिन हिला ही नहीं है। तो भगवान ने कहा, मैंने हिलाने को बोला ही नहीं था, मैंने तो बोला था धक्का मार। कहता, प्रभु शब्दों में मत घुमाओ, धक्का मारे तो हिलना चाहिए ना, हिला तो है नहीं वो अपनी जगह से। वो भगवान ने कहा, नहीं हिला क्या? कहते, हाँ जी, मैंने उसको मार्क लगाया था यहां पर, अभी भी यहीं पर ये वो हिला नहीं, कुछ नहीं हिला। भगवान ने कहा, शर्ट उतार। है, शर्ट उतार। उसने शर्ट उतारी है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 6 पैक। भगवान ने कहा, हिला के नहीं हिला? प्रभु बहुत कुछ हिल गए तुम। अरे तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर चीजें नहीं हिल रही होती, लेकिन अंदर बहुत कुछ हिल रहा होता है। और अंदर का हिलना जरूरी, बाहर का हिलना जरूरी? अंदर का हिलना जरूरी। और ये है द अनसीन अपग्रेड। जो शर्ट पहनी हुई थी, इट वॉज एन अनसीन अपग्रेड। अंदर से अपग्रेड हो गया वो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये। अरे वाह। तो इसलिए आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। बाहर झंडे गाड़े ना गाड़े, आज गाड़े कल गाड़े किसी और दिन गाड़े, व्हाटएवर, लेकिन अंदर बदलाव आना जरूरी है। वी शुड चेंज आवर सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिकन्स को धोती कुर्ता पहनाया, उनको हरे कृष्णा करना सिखाया, पूजा अर्चना करना सिखाया। वो गाय का बीफ खाने वाले आज शुद्ध शाकाहारी बन गए, भगवान को भोग लगाने लग गए और वैदिक जीवन जीने लग गए। तो पहले था अनसीन अपग्रेड, अब ये था सीन अपग्रेडेशन एज वेल। लेकिन कैसे आता है? ये संगति से आता है। आपके दोस्त ही आपका बेड़ा गर्क मारते हैं, और अच्छा दोस्त होगा तो आप अपग्रेड कर जाएंगे बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन। आपकी संगति किसके साथ है भला? आपसे किसने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? एल्बर्ट आइंस्टीन, द फेमस हॉकी प्लेयर फ्रॉम बिहार। अच्छा, साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी, सुना है? यस। सो एल्बर्ट आइंस्टीन, ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सब जानते हैं, राइट? सो अक्सर एल्बर्ट आइंस्टीन जो है पोडियम पे जाते थे और लेक्चर देते थे, और लेक्चर दिया, और ड्राइवर भी था, वो ही बैठा होता था क्लास के अंदर, उसने भी सुना। अब 4, 5, 6 बार जो है एल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऊपर लेक्चर दिया, उसने भी सुना। अब उसको ना याद ही हो गया। तो इसमें ड्राइविंग कर रहा था वो, और बोला, एल्बर्ट सर मैं एक बात बोलूं? एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, हाँ बोलो। कहते, मैं इतना लेक्चर सुन चुका हूं ना आपका, ये इवन आई कैन गिव लेक्चर ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सर ठीक है, अगली बार तू लेक्चर दे दियो, मैं ड्राइवर बन जाऊंगा, तू एल्बर्ट आइंस्टीन बन जाइयो, कर लेंगे जी। तो अगली बार जो है ड्राइवर बन गया एल्बर्ट आइंस्टीन, और ड्राइविंग कर रहे थे एल्बर्ट आइंस्टीन। दैट मींस ही वाज पोजिंग एज ड्राइवर एल्बर्ट आइंस्टीन, और ड्राइवर बन गया एल्बर्ट आइंस्टीन। इसको वेलकम किया गया ड्राइवर को। ड्राइवर एज इट इज पोडियम पर गया, और जैसा उसने लेक्चर सुना था एज इट इज उसने लेक्चर सुना दिया। सबने ताली बजाई, वाह वाह नाइस, बड़ा लेक्चर। तब एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता, सर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन सर। क्वेश्चन? पूछो। और उसने सुपर टेक्निकल सा हाइपर साइंटिफिक सवाल पूछ लिया जो उसको बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज ये तो ड्राइवर है यहां। तो हाँ, such an easy question, even my driver can answer. Driver, answer. So even a driver could pose as Albert Einstein because of the association. तो अगर आप चाहते हैं आपका अनसीन अपग्रेड हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी आपकी संगति किससे है। जैसे अगर आप ये बुक्स पढ़ेंगे, आपको संगति मिलेगी किसकी? युगल प्रेम प्रभु की आपको संगति मिलेगी। उनकी इतने सालों की तपस्या का मीठा मीठा फल उन्होंने किताबों के अंदर डाल दिया, और आपको मीठा मीठा फल खाना है, बस दैट्स इट। हो सकता आप इस किताब को पढ़ लें 1 महीने में, हो सकता 6 महीने में, लेकिन उन्होंने इस किताब की तैयारी उन्होंने 20, 25, 30 साल की।
उनकी 30 साल की तपस्या का फल निचोड़ करके कॉन्सेंट्रेटेड वे में इसके अंदर डाल दिया। सो दिस इज द अनसीन अपग्रेड। हमें दिखे नहीं वो, बट ही वॉज अपग्रेडिंग हिमसेल्फ एंड नाउ ही हैज गॉट दिस फॉर्मूला टू अपग्रेड योर लाइफ एज वेल। तीसरी उनकी बुक है अबाउट माइंड योर चेंज योर लाइफ एंड चेंज योर चेंज योर माइंड एंड मास्टर योर माइंड एंड मास्टर योर लाइफ। दुनिया में सबसे जरूरी क्या है? किसको संभालना? बॉडी को कि माइंड को? माइंड को। इसलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। वी नेवर से बॉडी योर ओन बिजनेस, क्योंकि माइंड और बॉडी में जरूरी क्या? माइंड। लोग मंदिर क्यों जाते हैं? पीस ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि मन चंगा तो पनौती में गंगा, मन चंगा तो सब चंगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जरूरी हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है? सॉफ्टवेयर। हमारी बॉडी क्या? हार्डवेयर। और मन सॉफ्टवेयर। अगर आपका सॉफ्टवेयर ही खराब है, सोचिए किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही वायरस हो, अल्लाह अब कैसे निकालेंगे इसको? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही वायरस है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना, मन का ध्यान रखना। कौन कौन मानता है मन बहुत चंचल है? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल पागल है? कितना पागल है ये? किस किसने बंदर को देखा? बंदर कितना चंचल होता है। सोच, एक बंदर हो, उसको बिच्छू काट ले तो उसकी कैसी हरकतें होंगी? बिच्छू तो काट ले, ऊपर से कोई उसको दारू भी पिला दे तो कैसी हरकतें होंगी? उसको दारू तो पिला दे, ऊपर से उसको भूत भी चढ़ जाए तो कैसी हरकतें होंगी? ऐसा है हमारा मन। आप देखो, जब गलत काम कर रहे होते हो ना, उस वक्त मन बोल रहा है अरे कर ले, अरे कोई नहीं देख रहा, अरे कर ले कर ले। और हमने हेलो हेलो सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कर ले अगर नहीं फिर एक माइक दे ला ओ ए तिम तक तुम कर ले। हरे कृष्णा। ओके, ये काम कर रहा है, शुभकामनाएं। तो वो मन जो बोल रहा था, अरे कर ले बोलता, अरे तूने कैसे कर दिया यार? और कृष्णा बोलेगा, अरे फिर से कर ले, अरे कर ले। कैसा है? चंचल है। तो उससे भगवान कृष्ण बोलते हैं, अरे चंचल है ना, अरे बच्चे भी चंचल होते हैं, 2 चपैट मारो बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगली क्वालिटी क्या? प्रमाथी, पागल भी है। पागल को थप्पड़ मारो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। कोई पागल होगा ना, थाड़ 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 पागल आदमी को तो भाई थप्पड़ मारो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रमाथी। तो उससे भगवान कृष्ण बोलते हैं, अरे पागल है ना, पागल को तो जंजीर बांध दो। थैंक यू।
पागल को तो जंजीर मान दो तो भी तो कहां जाएगा पागल। तो अर्जुन ने कहा बलवत तोड़ देता है जंजीर को। कौन सी जंजीर को? मोरालिटी की जंजीर को। इवन तो बच्चों को समझाएं हम, बच्चों बॉयज एंड गर्ल्स बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, डोंट हार्म अदर्स, बी ट्रूथफुल, ओके बेटा, ओके बेटा। हाँ जी मैडम। लेकिन मौके पे चौका लगा देता है वो, यानी कि मोरालिटी की जंजीरों को भी वो तोड़ देता है वो, बलवत। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, अगर एक बार जंजीर तोड़ेगा, हमारे पास बहुत सारी जंजीरें पड़ी हैं, वी गॉट लॉट मेनी चेन्स, फिर बांध देंगे उसको। दृढ़म जिद्दी भी है, बार बार तोड़ देता है। ऐसा है ये मन, ऐसा बदमाश नंबर है ये मन। अब ऐसे कितने लोगों को कभी दांत में सौंफ फंसी है? सौंफ, दांत में सौंफ फंसी है। जब दांत में सौंफ फंसती है तो बार बार जीभ कहां जाती है? जहां सौंफ फंसी होती है। तो मैं जब सीधे निकला तो फिर हुआ क्या ना, वहां पर फिर वो उससे मिला, क्या हुआ? अरे यार सौंफ फंसी हुई है, दांत में फंस गई वो, इसलिए। तो अच्छा, तो जीभ को बोला थोड़ा यहां घूमे, थोड़ा यहां भी घूमे, थोड़ा वहां भी घूमे, ये वहीं में क्यों जा रही है? क्या करूं यार, सौंफ फंसी हुई है ना। हमारा मन भी वैसा ही है। अगर दुनिया जहान में सब अच्छा खासा चल भी रहा हो, लेकिन जहां प्रॉब्लम होती है ना, मन वहीं अटक जाता है। ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों, व्हाई दिस, व्हाई दिस। नहीं सर, अच्छा भी तो चल रहा होगा, लेकिन दिक्कत तो है ना। अरे दिक्कत को भी देखेंगे, लेकिन अच्छा है उसके लिए थैंक यू तो बोल रहा। अरे काय का थैंक यू यार, दिक्कत तो यहां फंसी हुई है। मन बिल्कुल वैसा ही है। एक समय एक राजा था, पूरा मंत्री के साथ भेष बदल करके जाता था देखने के लिए कि ना साम्राज्य में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसने देखा एक गरीब ब्राह्मण था, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री मैं राजा हूं, मैं खुश नहीं हूं इतना, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण खुश है, ऐसा कैसे? तो मंत्री ने कहा जहां पना, क्योंकि 99 क्लब का मेंबर नहीं है ना, इसीलिए। 99 क्लब ये क्या होता है? वेल जहां पना, लेट मी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट टू यू। अच्छा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण अपनी कुटिया से बाहर आया। कुटिया के बाहर पड़ा था एक सिंदूक, एक बॉक्स पड़ा था। उसने खोला, उसमें पड़े थे सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स। उसने काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 95 96 97 98 99। अरे दोबारा काउंट किया, 99। अजी सुनती हो? अरे जरा काउंटिंग करना जरा। वाइफ ने काउंट किया, फिर से 99। अरे यार, जिसको देने थे ना 100 सिक्के देने थे, 99 दे दी, गलती थे। सोचो अगर हम किसी को बताएं हमारे पास 99 सोने के सिक्के हैं, शायद सुनने में अच्छा नहीं लगता। सुनने में अच्छा लगेगा हमारे पास तो 100 सोने के सिक्के हैं, वेल हमारे पास 100 गोल्ड कॉइन्स हैं। ये बताने में अच्छा लगता है, लेकिन बोले हमारे पास 99 एक गोल्ड कॉइन होना चाहिए। तो ब्राह्मण गया जमींदार के पास, लैंडलॉर्ड के पास, क्या लैंडलॉर्ड जी हाउ मच शुड आई वर्क फॉर यू कि आप मुझे एक गोल्ड कॉइन दें? तो जमींदार ने कहा देखो हमारे पास अनाज की बोरियां हैं, यहां से वहां ट्रांसफर कर दो, 1 महीने बाद रोज 6 घंटे सेवा करोगे तो फिर तुमको 1 महीने बाद हम देंगे एक गोल्ड कॉइन। ओके। तो ब्राह्मण ने रोज जो है 6 घंटा सेवा करनी शुरू कर दी, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ 1 मंथ उसको मिला 1 गोल्ड कॉइन। उसने गोल्ड कॉइन लिया, बॉक्स में डाला, काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91 92 93 94 95 96 97 98। अरे हमने तो एक डाला है, एक कम कैसे हो गया 99 से? अजी सुनती हो? भाई मैंने सिक्का डाला, ये कम कैसे हो गया? तो वाइफ ने बोला वो जो है ना, ये जो है ना, वो जो है ना जी, वो क्या है ना जी, वो लातूर में ना ये जो है ना डिस्काउंट लगा था, तो ये जो है ना, वो जो है ना, थोड़ी जो है शॉपिंग जो है, ये जो है ना, वो जो है ना, मेरे से जो है ना हो गई, और 2 सोने के सिक्के, ये जो है ना, वो जो है ना, ये जो है ना, वो जो है ना खर्च हो गए। ओ यानी 2 सोने के सिक्के चाहिए आप। उसके बाद ब्राह्मण फिर से गया जमींदार के पास, सर अगर मैं आपके पास 6 घंटे के बजाय 12 घंटे रोज काम करूं तो आप मुझे देंगे 2 सोने के सिक्के? जमींदार ने कहा सिंपल मैथमेटिक्स, रोज 6 घंटे काम, 1 महीना अगर काम करते हो 1 सोने का सिक्का, 12 घंटे 2 सोने के सिक्के, सिंपल मैथमेटिक्स। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हर रोज 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया, और यह दिखाया मंत्री ने राजा जी को कि राजा जी
अब ये ब्राह्मण भी हो गया है 99 क्लब का मेंबर, और अब इसकी खुशियां हो गई हैं खत्म। तो जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, वो जो नहीं है उसके लिए काश 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 एक दिन आकाश। काश काश करते करते मर लेता है इंसान, और जो है उसमें संतुष्टि नहीं होती। तो हमें संतुष्टि रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? कौन मानता है वी शुड बी सेटिस्फाइड इन लाइफ? वेल सेटल्ड होना चाहिए हमें। कौन मानता है नेवर सेटल, 1+, कभी सेटल नहीं होना है, आगे बढ़ना है ना, प्यास रहनी चाहिए? कौन मानता है? हाथ खड़ा करे। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है? अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? तो क्या हमें सेटिस्फैक्शन रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? सो चाणक्य पंडित से 3 जगह पे सेटिस्फैक्शन रखनी चाहिए। कहां पर रखनी चाहिए? अपनी आमदनी को लेकर वन शुड बी सेटिस्फाइड। भाई 9 घंटे काम किया ना, सुबह 9 बजे गए थे, शाम को 6 बजे तक काम किया ना, अब जो भी आएगा ठीक। ये नहीं 12-12 घंटे गधे की तरह काम कर रहे हैं। कई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे बोलते हैं, इलॉन मस्क है क्योंकि वो 7 दिन काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए इलॉन मस्क है। सर वो गधा होगा, हम इंसान हैं, हम इतना काम नहीं करेंगे। हम हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, हम फैमिली का भी ध्यान रखेंगे, हम एक्सरसाइज भी करेंगे, हम सब करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी करनी चाहिए। तो इसीलिए दैट पेज वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। 9 घंटे काम किया, जो आ गया बढ़िया। लाइफ पार्टनर को लेके वन शुड बी सेटिस्फाइड। ऐसे नहीं वन सोचे अरे यार लॉटरी तो पड़ोसी की लगी यार, हम तो क्या यार 16 सोमवार के व्रत रखे और ये मिला है, बताओ हमको। ये शिव जी मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे और हमने ये दिया मेरे को, ये। शिव जी कहते कलयुग है, सप्लाई खराब आ रही है, इसमें बढ़िया था मैंने दे दिया तेरे को, खुश रहो इसके अंदर। हाँ, लेकिन लाइफ पार्टनर को लेकर के आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आपका प्रारब्ध है, आपको उसको भोगना है। जो भी कभी खुशी कभी गम, भोगो इसको, यही है। इसलिए रिश्ता जो होता है ना आपका फिक्स होता है। इसलिए कभी कोई रिश्ता होता है ऑस्ट्रेलिया में, लड़का पसंद आ गया है जी, ऑस्ट्रेलिया में है, क्यों इंडिया में लड़के नहीं है क्या? पर उसका प्रारब्ध वेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में, जो आएगा और इसका खून पिएगा अभी। So लाइफ पार्टनर को लेकर के वन शुड बी सेटिस्फाइड। ये ना सोचे यार अरे यार हमें क्या आया है बड़े से। तीसरा, खाने पीने को लेकर वन शुड बी सेटिस्फाइड। ये नहीं कि क्या है, दही नहीं है इसमें, पापड़ कहां है इसमें, अचार कहां है इसमें, ये क्या है, वाह वाह वाह, जो मिला खा लो, बी सेटिस्फाइड। तो 3 जगह पे वन शुड बी सेटिस्फाइड। 3 जगह वन शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। कौन वो सी 3 जगह हैं? नाम जप को लेकर के, भगवान का नाम लेने वन शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। काश की और नाम ले पाते, बिजी चल रहे हैं ना, क्या करें यार, इतना ही ले पाते हैं, काश की और ले पाते, आई विश आई कुड चैंट मोर। नेवर बी सेटिस्फाइड इन एक्वायरिंग नॉलेज, नेवर बी सेटिस्फाइड। काश की और सीख पाते, यस ये बुक्स पहले क्यों नहीं हमारी लाइफ में यार, अरे नेवर बी सेटिस्फाइड। हम और सीखेंगे, प्रभु जी को बुलाएंगे, युगल प्रभु हमारे आप कॉलेज में आइए, हमको पढ़ाइए। नेवर बी सेटिस्फाइड। लर्निंग, अर्निंग से पहले क्या होनी चाहिए? लर्निंग। अर्निंग के साथ क्या होनी चाहिए? लर्निंग। अगर अर्निंग खत्म हो जाए तो क्या होनी चाहिए? लर्निंग। लर्निंग शुड ऑलवेज बी देयर। सो रिगार्डिंग नॉलेज, नेवर बी सेटिस्फाइड। तीसरा, चैरिटी, दान देने में नेवर बी सेटिस्फाइड। काश की और दे पाता, अभी इतना ही है यार, काश की और होता, मैं और दे पाता, आई विश आई कुड गिव मोर। ऐसा होना चाहिए। So in 3 avenues one should be satisfied. In 3 avenues one should not be satisfied. लेकिन मन के लिए सबसे बड़ी तपस्या यही है, किस प्रकार से उसको बैलेंस करें, किस तरह से उसमें सेटिस्फैक्शन का अनुभव कराए, क्योंकि मन संतुष्ट होता नहीं है। तो भला मन को कैसे संभालें? हाउ टू एजुकेट द माइंड। एक बार एक लेडी थी, उसका बच्चा रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए, तो मां बोली जेनिफर डू नॉट वरी जेनिफर एवरीथिंग विल बी फाइन जेनिफर व्हाई आर यू वरिंग जेनिफर। तो ये व्यक्ति आया, उसने बोला आपकी बेटी का नाम जेनिफर है? तो लेडी बोली नहीं, मेरा नाम जेनिफर है। मैं खुद को बोल रही थी जेनिफर सब ठीक हो जाएगा, जेनिफर। तो औरों को शिक्षा देने से पहले किसको शिक्षा देनी है? खुद को। बहुत जरूरी है। हम लोग मन से शिक्षा लेते हैं,
मन को शिक्षा देनी होती है बाय हैविंग हेल्दी सेल्फ टॉक्स। इस तरह से मन वश में होता है। साथ ही मन को किसी के साथ शेयर करना चाहिए। एक शेर और शायरी है ना, उसको बोलते हैं दिल जो खोला होता यारों के साथ, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। दिल खोलना चाहिए, शेयर योर हार्ट विद समवन। नहीं तो अंदर रखा होता है, अंदर रख के कुड़ कुड़ के कूड़ा बन जाते हैं हम। हार्ट शेयर करना चाहिए। हार्ट शेयर करेंगे मन को शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। भगवान राम जी के अयोध्या में एक डिपार्टमेंट था, यू कम एंड शेयर योर हार्ट, नॉट फॉर सोल्यूशन, जस्ट शेयर योर हार्ट, दैट्स इट। शेयरिंग करके ही आपका मन हल्का हो जाता है, मन वश में आता है इससे। साथ ही मन कंट्रोल में आता है व्हेन यू टेक स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे अर्जुन वाज कंफ्यूज्ड, मन एकदम चंचल हो रखा है अभी, हिज माइंड वाज रीलिंग, रेस्टलेस, हिज स्किन वाज बर्निंग, हिज धनुष, हिज बो वाज स्लिपिंग फ्रॉम हिज हैंड। ऐसी अवस्था में उसको मिला स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, एंड देन नष्ट मोह स्मृति लब्धा हो गया। स्पिरिचुअल नॉलेज, देखिए एक होता है मन, एक होती है बुद्धि। एक है मन और एक है बुद्धि, दोनों में अंतर क्या है? मन को चाहिए मजा 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 मजा, मेरे को मजा दे दो रे, मजा 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 मजा। मन तो बस यही है, उसको मजा चाहिए। इंटेलिजेंस सोचती है सही क्या है गलत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कल है इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच 2020 वर्ल्ड कप, और पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की, जो झंडे गाड़ने हैं आज ही गाड़ने हैं। मन बोलेगा भाई पूरे, मन बोलेगा अरे यार ये तो मैच इंडिया पाकिस्तान मैच है, ये तो फाइनल्स वर्ल्ड कप भाई, देखना तो बनता है। बुद्धि बोलेगी भाई पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं किया है, जो करना है आज करना है, आज पढ़ते हैं कल हाइलाइट्स देख लेंगे। मन बोलेगा नहीं यार हाइलाइट्स तो 6 मिनट में खत्म हो जाती है, पूरा देखना बनता है, इंडिया पाकिस्तान मैच है ये। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो मन को नीचे होना चाहिए, इंटेलिजेंस को ऊपर होना चाहिए। मन को नीचे, इंटेलिजेंस को ऊपर, ताकि मन अगर को सोचे मेरे को तो कुछ गलत काम करना है, तो इंटेलिजेंस बोलेगी क्या है, क्या है ये, गलत सोचते हो तुम, गलत विचार तुम्हारे में आते हैं, बदमाश मन, नॉटी, क्रेजी। इंटेलिजेंस ऊपर होनी चाहिए, माइंड नीचे होना चाहिए। लेकिन दुनिया में 99.99% लोगों का उल्टा, इंटेलिजेंस नीचे, माइंड ऊपर। माइंड बोलता है मुझे कुछ गड़बड़ काम करना है, मेरे को कुछ मस्ती खोरी करनी है, मेरे को कुछ गलत करना है। बुद्धि बोलती है अरे हम जुगाड़ देखते हैं, कैसे करें पता भी नहीं चलेगा और गलत काम भी हो जाएगा। तो इसलिए इंटेलिजेंस को यहां से लेकर के आना है यहां पर। लेकिन यहां से यहां कैसे लेकर के आए? क्या खिलाए इंटेलिजेंस को? इंटेलिजेंस क्या खिलाए तुमको? च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स, ब्राह्मी का तेल की मालिश, बादाम रोगन, क्या खिलाए इसको? व्हाट इज द फूड ऑफ इंटेलिजेंस की खिलाएंगे तो ये यहां से यहां आ जाएगा। क्या खिलाएं इसको? स्पिरिचुअल नॉलेज। ये जो हमारे योगा प्रेम प्रभु क्या दे रहे हैं आपको? स्पिरिचुअल नॉलेज। ये आपकी इंटेलिजेंस को यहां से यहां लेकर जाएगा, ताकि मन को कंट्रोल 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 कर सके। ये बहुत बदमाश है, नॉटी नंबर 1 है ये, इसलिए मन को संभालना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपकी इंटेलिजेंस ही वीक होगी तो कैसे संभाल पाओगे अपने मन को? तो इसलिए मन को कैसे संभाले, इसके बहुत सारे सूत्रास दिए हैं। यस, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। तो बहुत सुंदर सुंदर बुक्स दी हैं हमारी युगल प्रेम प्रभु ने। इन बुक्स को पढ़ना चाहिए सभी बच्चों को। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है इनको स्कूलों में लगवाएं, ताकि बच्चे पढ़ें और एक्चुअली सफल हो पाए। ये तो सफलता तो हाथ आ जाती है इन टर्म्स ऑफ करियर, लेकिन सफलता संभलती नहीं है, घमंड भी आता है, ईगो भी आती है। कैसे संभालेंगे उस ईगो को? तो इसलिए पापी पेट वाली एजुकेशन चाहिए। कितनी मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं हम लोग, किसके लिए? पापी पेट के लिए पढ़ते हैं। लाइक हमारे टाइम बोला करते थे हम, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। किसके लिए?
पापी पेट, पापी पेट। सो पापी पेट वाली एजुकेशन चाहिए? चाहिए, करिए बीबी एमबीए बीटेक एमटेक जो करना है करिए। पापी पेट का सवाल क्या करें साहब? लोग एमबीए क्यों करते हैं? ज्ञान के लिए? नहीं, पैकेज अच्छा लगता है साहब, एमबीए। लेकिन एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मन बुद्धि अहंकार, एमबीए। इनको संभालने के लिए चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि हमारे युगल प्रेम आप सब लेकर के आए हैं। सो प्लीज मेरे यहाँ जितने भी अथॉरिटीज हैं, प्लीज एनकरेज सच स्पिरिचुअल बुक्स, ताकि बच्चे ना सिर्फ स्किल को सीखें बल्कि वैल्यूज को भी लेकर के आए। आज स्किल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्किल इंडिया से ज्यादा जरूरी है वैल्यूफुल इंडिया, और ये बुक्स जो है हमारे जीवन में वैल्यूज लेकर के आती हैं। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू हिम वंस अगेन, एंड कांग्रेस टू यू एज वेल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। ओके, किसी बच्चे का कोई सवाल है? यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। कोई सवाल किसी का? तो आप आगे आ सकते हो, कि भाई जरा माइक आपका साउथ पोल में पहुंचेगा, टाइम लग जाएगा, तो आप खुद यहां पर आ जाइए इक्वेटर के ऊपर। हाँ, क्वेश्चन आंसर, ओके। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? एनी पेरेंट हैज एनी क्वेश्चन? एनीवन अमंग द वीआईपीज? बच्चों में से कोई आना चाहे, पीछे से, आगे से? एनीवन वुड लाइक टू कम एंड आस्क एनी क्वेश्चन? प्लीज फील फ्री। क्वेश्चन पूछने के आपको 11 रुपए दिए जाएंगे। कोई सवाल नहीं किसी का? सवाल है तो बेटा आगे आ जाओ, जिनका सवाल है, लेकिन कम फॉरवर्ड। हेलो हेलो, क्योंकि माइक पीछे जाते 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 कल सुबह हो जाएगी, तो इसीलिए आप आगे आ सकते हो। कम फॉरवर्ड। हेलो सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आगे आइए, ये माइक है ना, ये सीटी मारेगा, फिर लड़कियां बुरा मानेंगी। अभी जो देखते हैं बहुत जल्दी बच्चे लोग इमोशंस में खो जाते हैं, और थोड़ा सा भी डांटे खुद के इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, तो क्या करना चाहिए टीचर्स ने बच्चों को? वेरी इंपॉर्टेंट। भला हम इमोशंस को कैसे संभालें? कभी इमोशंस इतने बढ़ जाते हैं और बच्चे ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी हमारी जिंदगी चल रही है आजकल। देखिए आज की जनरेशन है ना, दे नीड लॉजिकल सेंसिबल आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। क्या करना है ये तो बताना है, लेकिन वो क्यों करना है ये जरूर बताना है। अगर हम ये नहीं बताएंगे ना, बस ये करें, ये करो, तो बच्चे नहीं करेंगे। हमें बताना है कि ये करना है, लेकिन ये क्यों करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे आप देखो मोबाइल फोन होता है ना, स्मार्टफोन जब भी इसकी एड निकलती है, इसके फीचर्स बताते हैं कि इसमें ये वाला कैमरा है, इसमें ये जूम इन कर सकते हैं, इसमें डुअल कैमरा है, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, आपको कितना फायदा है। अच्छा, ओ, तो इससे बेनिफिट क्या है जब हम इसको हाईलाइट करते हैं? वी आर एल्योर्ड टू टेक सच अ फोन। उस तरह से बच्चों को हम चाहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है बताएं, लेकिन वो क्यों करना है ये जरूर बताएंगे ना, तो बच्चे उन चीजों को स्वीकार कर पाएंगे। साथ ही बच्चों को हमें कुछ स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देनी चाहिए। हमें लगता है बच्चे रिलीजियस हो गए तो फिर वो साधु जी बन गए, तो ऐसे नहीं साधु जी बन जाएंगे वो। हाँ, साधु वाली क्वालिटीज आएंगी, इवन तो दे में भी हाउस होल्डर्स, पर साधु वाली क्वालिटीज आना जरूरी है। इवन somebody becomes a homemaker, why not? So spiritual education क्यों नहीं देते कभी? Oh, we are secular country, you know, we are secular. पर secular का मतलब क्या होता है? Secular means equal respect for all religion. पर execution में क्या करते हैं हम? No religion. Secular means no religion. नहीं, religion and spirituality should be part of spiritual education. उसे भले ही आप जो है अलग धर्मों की शिक्षाओं को लेकर पढ़ा सकते हो, whatever that you can do. लेकिन सेक्युलर के नाम पे आज हमने स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर दिया एजुकेशन से, इसीलिए बच्चों का बुरा हाल है आज। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को। मदरसों में मुसलमान एजुकेशन चल रही है, या क्रिश्चियन स्कूल्स में बाइबल पढ़ाई जा रही है। एक ये हिंदू ही है, वो कह रहे छोड़िए ना जी, हम सेक्युलर हैं, छोड़िए ना, अरे छोड़िए। क्योंकि हिंदू ही डब्बा हो रखा है, इसीलिए बच्चों का हाल भी डब्बा हो रखा है उनका। इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन बढ़ाना जरूरी है।
अच्छे से पढ़ाइए, स्पेशली बच्चों को पढ़ाइए थ्रू स्टोरीज। बच्चों को स्टोरीज अच्छी लगती हैं। और सोचिए अगर आप बच्चे के आगे क्या, किसी बड़े के आगे अगर बोले आप, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, तो सबके कान खड़े होते हैं, अरे कहानी आ रही है रे, वंस अपॉन अ टाइम। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, तो कौन सी कहानी सुना बच्चों को हम? नंदन, चंपक, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, मनोहर कहानियां, सरिता, इनसे कहानियां सुनाई। बच्चों को कुछ नहीं होगा उसमें। कौन सी कहानी सुनाए फिर उनको? रामायण से, महाभारत से, श्रीमद् भागवतम से, यहां से स्टोरी सुनानी चाहिए। पर हम स्टोरी क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं, तो बताएंगे क्या? इसीलिए पेरेंट्स को कितनी कहानियां पता होंगी बताओ? अगर किसी से पूछा जाए, ओके बताइए, ऑनेस्टी पे कोई कहानी सुनाई, टुगेदरनेस पे कोई कहानी सुनाई, कहानी है ही नहीं हमारे पास। हर एक माता पिता के पास कम से कम 200-300 कहानियां होनी चाहिए। उन कहानियों से लेसन होने चाहिए। मान लो अगर आपके दोनों बच्चे हैं, लड़का है, दोनों लड़ाई करते हैं आपस में खूब, दे फाइट अ लॉट। आप दोनों को राम और लक्ष्मण की कथा सुनाइए कि राम लक्ष्मण जी का क्या प्रेम था, भरत और राम जी का क्या प्रेम था। बच्चे सीख जाएंगे, अच्छा भाई होने का मतलब ये होता है। ओ, तो इस तरह से बच्चों को हम एजुकेट कर सकते हैं। एंड स्टोरीज आर वेरी गुड वेज टू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन। पर हमें स्टोरीज आती नहीं, इसलिए हम कुछ बताते नहीं। हम बस ये बोलते हैं, ये जेनजी, हाँ ये जेनजी, ओह ये अल्फा बीटा गामा, ओह। तो इसीलिए we are to see how to educate them. There are no bad students, they are just bad teachers. I repeat, there are no bad students, they are just bad teachers. कहीं ना कहीं हमें सीखना, हम टीचर ऐसे कैसे बने कि बच्चे सीख जाएं। We are to upgrade ourselves. हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ जी पूछिए। यस, आज माइक हमने होनोलुलु से मंगाए हैं। महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ होनोलुलु। अपने हार्ट को शेयर करते हैं तब पीपल जजमेंट पास करते हैं, तो उसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बढ़ जा रही है। हाँ, इसलिए सबको हार्ट शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे हमने सुना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पुरुष हो, इससे हार्ट शेयर करते नहीं। एक ऐसा व्यक्ति हो जो मैच्योर हो, समझदार हो, जो आपकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखे। सोचो अगर वो ऑल इंडिया रेडियो हुआ, आपने उसको शेयर किया, पूरे लातूर को बताया, अरे भाई सबको पता लग गया, जिससे आपने हार्ट शेयर किया था वो ऑल इंडिया रेडियो है सर। इसीलिए कि समझदार व्यक्ति से, जो आपका हितैषी हो, who is your well-wisher, who is mature, who has wisdom, ऐसे किसी व्यक्ति से आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है? थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा स्वामी जी। साथ में बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, योगासन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से EQ और EQ बढ़ाया जा सकता है। यस, बिल्कुल। देखिए बहुत जरूरी है, हम सबको आसन भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए। आसन करने से आपका शरीर शुद्ध होता है। आप देखिए जब आसन लगाते हैं ना, आवर बॉडी बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। आजकल जमाना है डोले बनाने का। डोले क्यों बनाए? क्या डोली उठाऊंगा, डोले बनाऊंगा? अरे सर, डोले बनाने ज्यादा जरूरी है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना। तो योगा क्या करता है? आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। और प्राणायाम से क्या होता है? प्राण वायु जो है पूरे शरीर में अच्छे से जाती है, एंड यू फील मोर एनर्जेटिक। आयुर्वेद में कहा जाता है, मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं। मोटा आदमी क्या होता है? थुम्बा होता है, वो छोड़ूंगा नहीं, अब चल गॉन। पतले व्यक्ति में बहुत ताकत होती है। पतला व्यक्ति को दबा देना किसी को, निकल नहीं सकते आप उससे, क्योंकि उसकी प्राण वायु अच्छे से बह रही है।
तो बेसिकली योगासन आपके शरीर को दुरुस्त बनाते हैं और प्राणायाम आपके मन को भी बैलेंस करता है। साथ ही प्राण वायु जो बॉडी में 5 प्रकार की वायु हैं वो सब अच्छे से बहती हैं, एंड देन यू हैव मोर हेल्दी बॉडी। सो इट्स नॉट अबाउट कर्वी बॉडी कि जब तक ऐसा डोला नहीं बन रहा होगा तब तक बात कैसे बनेगी। पर लोग डोले क्यों बनाते हैं लड़के वगैरह? लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, ए बेबी देख मेरा डोला, मेरा मन तुझ पे डोला, इसलिए बनाया मैं डोला मैंने। So instead of having curvy body, we should have slim, sleek, flexible body, जो कि पॉसिबल है आसन लगाने से, प्राणायाम करने से। This part of अष्टांग योगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। चलो समाधि तक बाद में पहुंचेंगे, कम से कम यम नियम आसन तो करें, प्राणायाम तो करें, इतना तो करना चाहिए हमें फॉर एटलीस्ट हेल्दी लाइफ। प्लीज डू दैट। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट टू नोटिस। थैंक यू। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक छोटा सा क्वेरी है मेरा। पूछिए। अभी आप बोले कि स्टोरीज सुनाना है। यस। गुड, इट्स गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम स्टोरीज सिर्फ इस्कॉन के मॉन्क्स ही सुना है ना है या टीचर्स ही सुनाना है? पेरेंट्स का क्या रोल रहता है इसमें? क्योंकि मैंने जब बच्चों को देखा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 6 स्टैंडर्ड तक बच्चों को तो स्टोरीज सुनने में अच्छा लगता है, बट 6 स्टैंडर्ड के बाद जो बच्चे हैं वो तो सुनते नहीं। अभी मैंने तो प्रभु जी को बहुत बार देखा, आप कॉलेजेस जा रहे हैं, बट कॉलेजेस में वो चेंजेस आ रहे क्या जो आप सोचते कि आएंगे करके? वेरी गुड क्वेश्चन। Yes. बिल्कुल। एक्चुअली स्टोरीज का स्टॉक किसको मैंने पूछा था? पेरेंट्स को। आजकल पेरेंट्स स्टोरी क्यों नहीं सुना पाते? क्योंकि पेरेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं। तो क्या बच्चे स्टोरी सुनते हैं बड़े होने के बाद? सुनते हैं। आई गिव यू एग्जांपल। हमारे दिल्ली में एक कॉलेज है, रामजस कॉलेज। उस दिन मैच था इंडिया साउथ अफ्रीका 2020 मैच। अब ऑर्गेनाइजर्स ने ध्यान नहीं दिया, मेरे को इनवाइट कर लिया, कहते अमोगिला प्रभु हमने याद नहीं रहा हमको, आज इंडिया साउथ अफ्रीका मैच है 2020, हो सकता है बच्चे बीच में ना उठ के चले जाएं। मैं कहा ठीक है बच्चे उठ जाए, ठीक जिसको जाना है जाए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो 11 बजे का मैच था एंड आई स्टार्टेड बाय 10:30। तो आधा घंटा बीता, मैंने कहा देखो मैं जानता हूं आज 11 बज चुके हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच है, आप जाना चाहें जा सकते हैं, आई विल नॉट माइंड, इट्स ओके। तो पीछे से 2-4 बच्चे चले गए, लेकिन 95% बच्चे बैठे रहे एंड दे केप्ट ऑन लिसनिंग। बल्कि लेक्चर ओवर हो गया 1 घंटे बाद, उसका 2 घंटा क्वेश्चन आंसर चला इन पैरेलल। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच चला 2020। दिस इज यूथ ऑफ इंडिया। क्या यूथ ऑफ इंडिया स्पिरिचुअल हो सकता है? द आंसर इज बिग यस, पॉसिबल है। अगर हम बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, नहीं ये कहां करेंगे बच्चे, ये बड़े हो गए, ये बहुत टपोरी हो चुके हैं अब। हाँ टपोरी हो सकता है हो चुके हों बिकॉज ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन इन सब प्लेटफॉर्म्स ने भी इनको एजुकेट किया है, हम भी एजुकेट कर सकते हैं इनको, व्हाई नॉट? लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वी आर टू रिपीटेडली, नॉट वंस, रिपीटेडली टेल देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर आप कील ठोकते हैं ना, सिर्फ आप हैमर क्या करते हैं, एक बार मारते हैं ठक, आपने छोड़ दिया, क्या होगा? गिर जाएगा ये। आप कील को लेकर के ठक ठक ठक, फिर जाके कील अंदर जाती है। उसी प्रकार से वैल्यूज अगर देनी है यूथ को, आपने सोचा ठक छोड़ दिया, वैल्यू गिर जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। आपको बार बार ठक ठक ठक, फिर वो वैल्यू अंदर जाएगी। पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आर वी रेडी टू स्पेंड गैलन्स ऑफ ब्लड फॉर आवर यूथ? That's a question mark. If yes, we can change the youth, and it is happening. पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। Like once I was in NSUT, which is हमारे दिल्ली में कॉलेज है, which is in top 10 colleges in India. तो मेरा सेशन था वहां पर, उन्होंने कहा अरे बाबा कहाँ गए, गंजा कहाँ से आ गए यार हमारे बीच में यार, है? कहता आज इसकी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ने नहीं देंगे हम। So they would question, but how can you say that? But excuse me, but how can you say that? ऐसे they were challenging me. उनको लगा मैं साइंस के सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, पर बाबा जी भी साइंस साइड से हैं। So by God's grace, I could answer their questions. पर 4 दिन तक मेरा सेशन था, Does God really exist? They did not allow me to speak. पर 5वें दिन they came to me. They said, प्रभु जी हमें थोड़ी ना बैड हैबिट्स भी हैं, उनसे कैसे निकलें? यानी मुझे 5 दिन लग गए जस्ट टू रीच देयर हार्ट। 4 दिन मैं कुछ नहीं कर पाया, बाहर से आई वाज स्ट्रगलिंग।
बट 5th डे आई कुड गेट सक्सेस. बट मैंने भी छोड़ा नहीं, मैंने कहा तुमको पकड़ के रहूंगा मैं. सो अगर हम भी जिद्दी बनेंगे ना इनको क्योर करने में, इनकी सेवा करने में, देन दे कैन बी चेंज्ड. कभी बोलते हैं आज का यूथ केयरलेस. नहीं, दे आर केयर्ड लेस. वी शुड केयर फॉर देम एंड देन दे विल come. We are seeing so many testimonies nowadays. It's happening. It's possible. Just हमें सोचना है क्या चीज काम करेगी, क्या चीज काम नहीं करेगी. We should actually do brainstorming, but we can save our youth for sure. ठीक है जी? Okay. और कोई सवाल किसी का? Yes. हाँ जी पूछिए. Yes. कहाँ माइक कहाँ है? पूछो बेटा. Yes. सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ बोलो बेटा. लाइफ में SQ, IQ और EQ तीनों भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनका बैलेंस कैसे करें? हमारी वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ भी कैसे अच्छे से रखें? ओके. तो हर चीज का समय होता है. जैसे सुबह का टाइम है SQ के लिए. आप सुबह सुबह उठो, यू ऑफर प्रेज टू गॉड. जैसे आप मतलब यू आर मुस्लिम, यू ऑफर प्रेज टू अल्लाह. परफेक्टली फाइन. मॉर्निंग टाइम इज फॉर प्रेयर्स. सुबह सुबह आपने अपना SQ स्ट्रॉन्ग किया. ओके. एंड देन यू ऑल्सो हैव गुड फ्रेंड्स, गुड फैमिली. इससे आपका EQ स्ट्रांग होगा. आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से, अच्छे फ्रेंड से आपका EQ स्ट्रांग होता है. फिर आप जो पढ़ाई करते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, उससे आपका IQ स्ट्रांग होगा. नाउ वन क्वेश्चन टू यू, अगर आप ये बुक्स लेते हो तो आपको कौन सा वाला पार्ट स्ट्रांग होगा? EQ एंड SQ बोथ, दोनों स्ट्रांग होंगे आपके इन बुक से. तो इस तरह से हमें हर चीज के लिए समय रखना चाहिए. सिर्फ IQ के लिए नहीं, EQ भी चाहिए, SQ भी चाहिए, सब चाहिए. थैंक यू सर. ओके बेटा. हरे कृष्णा. सर हमारे इमोशंस वगैरह होते हैं, तो हम कोई चीज तय करते हैं, हम करना भी चाहते हैं मगर वो हो नहीं पाती हमसे. अगर मैंने तय किया था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगी, मगर मेरे से वो हो नहीं पाती है. हाँ. ऐसा क्यों होता है? हम भला पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ा कारण तो है चुड़ैल. जब जीवन में चुड़ैल आ जाती है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है. एग्जाम में वो चीज याद क्योंकि इसमें मजा आता है ना. ऐसे सब आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे ऐसे ऐसे. स्टूडेंट की उंगली ऐसे चलनी चाहिए, स्टूडेंट की उंगली ऐसे चलनी चाहिए, या स्टूडेंट की उंगली ऐसे चलनी चाहिए? ऐसे चलनी चाहिए. हमारे टाइम में उंगली ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसे. अभी चल रही है ऐसे ऐसे. जब से फेसबुक आया, फेस के आगे से बुक हट गई, क्योंकि फेसबुक आ गया ना. तो सबसे जरूरी है चुड़ैल से दूरी बनाइए. ठीक है. अपना फोन लेके आइए, बटन वाला फोन. नोकिया 3310, इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स आता था ना, ईंटे जैसा दिखता था फोन. वो वाला फोन लेकर के आओ. उसमें SMS जाता है, SMS आता है, अलार्म लग जाता है, कॉल आती है, कॉल चली जाती है. ये 5 फंक्शन चाहिए बच्चे को, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. तो बटन वाला फोन लेकर के आओ. स्मार्टफोन को त्याग दो. थोड़ी शुरू दिक्कत होगी, आपका हाथ मचलेगा ऐसे, अरे अरे, लेकिन 3 दिन के बाद आपका रीसेट हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा आपका. तो इसीलिए फर्स्टली गिव अप स्मार्टफोन, कम टू बटन वाला फोन. दैट्स वन थिंग. सेकेंड, जब भी आप पढ़ाई करने लगे, एनवायरमेंट क्रिएट करें पढ़ाई का. जैसे हम लाइब्रेरी में पढ़ लेते हैं. लाइब्रेरी में क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि लाइब्रेरी में सब पढ़ रहे हैं. अरे चमेली पढ़ रही है, बबलू पढ़ रहा है, चिंटू पढ़ रहा है, राजू पढ़ रहा है, सब तो पढ़ रहे हैं. तो मैं क्या करूंगी? अब मैं भी पढ़ूंगी. एनवायरमेंट, चारों ओर बुक्स 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 बुक्स, और बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हैं. एनवायरमेंट. जैसे पुलिस वाला होता है ना, अगर खाकी पहनता है, यहां बंदूक होती है, उसको फील आती है मैं पुलिस वाला, सिंघम. लेकिन उसने जीन्स पहन ली, टी-शर्ट पहन ली, यो कर रहा है, यो मैन, तो पुलिस वाला है. ओ रियली? एक्सटर्नल्स का इंपैक्ट इंटरनल पे पड़ता है. एनवायरमेंट क्रिएट करें पढ़ाई करने का. जहां पढ़ाई करते हो घर पे मान लो, ठीक है ना, वहां कुछ कोटेशंस लगाइए पढ़ाई करने की. अच्छा सा साफ सुथरा टेबल हो, उस पर टेबल लैंप हो, उसकी हाइट बराबर हो, उसमें आप बुक्स भी पढ़ी हुई हो, राइट. ऐसा कोना हो, बाकी जगह अंधेरा हो, यहां पर से रोशनी हो, राइट. तो तब आप वहां पढ़ाई कर पाओगे. सोचो यहाँ झूठा समोसा पड़ा हो, यहाँ बनियान पड़ी हो, किसी जुराब पड़ी हो, तो लो पढ़ लो यहाँ पर. अब कौन पढ़ेगा यहाँ पर? सर मैं हॉस्टल पर रहती हूँ, मैं रीडिंग में ही पढ़ाई करती हूँ. तो हॉस्टल में क्या होता है फिर? क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आती है आपको? फिर भी पढ़ने में मन नहीं लगता. हो सकता है आपकी सहेलियां बहुत बढ़िया वाली हो,
क्या नाम है आपका? साइली। 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 ए साइली, आ जाना यार, किताबी कीड़ा बनेगी क्या? आजा, थोड़े मस्ती करके आते हैं, रात को पढ़ लियो। अरे आजा 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 आजा। और आप उठ के चले गए उनके साथ। कभी कभी तो सहेलियां ही बेड़ा गर्क मारती हैं, फिर लेके जाएंगी, बात क्या करेंगी? इंटेलेक्चुअल बातें नहीं, लड़कों की बातें। और राहुल कितना क्यूट है ना यार, इट्स सो नाइस यार, मेरा है तो एक साइड तो उसको मत देखा कर यार, वो मेरा है वो। अब ऐसी सहेलियां होगी तो पढ़ाई तो होगी जीरो अंडा। मेरी फ्रेंड्स भी ऐसी नहीं है। ओए, छुपा रहे हो बाकी बात। नहीं, सच में नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्ट्रैक्शन फॉर यू? अलग अलग ख्याल आते हैं, जैसे कि कभी कभी लगता है घर जाना चाहिए, मुझे घर पर ही अच्छा लगता था। घर पे क्या चलता है? टीवी देखना चलता है, पेरेंट्स के साथ रहना। और आपको कुछ कुछ होता है, और ये अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो पढ़ाई करनी पड़ती है। देखो, अगर आपका मन बहुत भाग रहा है ना, तो देन आपका मन करता है मैं घर चली जाऊं, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर आपका मन बहुत भाग रहा है यहां वहां, तो बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ना चाहिए। अगर बोल बोल के पढ़ते हुए अगर आपका मन भाग रहा है, तो आप ऐसे पढ़ो मानो आप पढ़ा रहे हो किसी को, क्योंकि पढ़ाते वक्त हमारा मन नहीं भटकता। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरा मन नहीं भटक रहा, लेकिन जो बैठे हुए ना बच्चे, हो सकता उनका मन भटक जाएगा, यार गंजा तो बहुत बोले जा रहा है यार, बहुत टाइम हो गया यार, कब तक बोलेंगे, क्या खा के आए। जो सुनने वाले हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन बोलने वाला डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो आप ऐसे पढ़ाई करो मानो आप किसी को पढ़ा रहे हो, पढ़ाते वक्त आप डिस्ट्रैक्ट होते नहीं हो। ठीक है, तो किताब खोलो, पढ़ो। ओके बच्चों, फोकस एवरीवन, राजू, बबली, बंटी, फोकस। आज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए राजू, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ना राजू बैठा ना बबलू बैठा, कोई नहीं बैठा, बट एज इफ यू आर टीचिंग, इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ाई मन लगता है। हाँ बोलो बेटा। यस। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम एकेडमिक लर्निंग करते हैं तब हमारा माइंड स्टेबल कैसा रहना किसी भी सिचुएशन में, या हम पेपर सॉल्विंग करो या लर्निंग के समय, हाउ टू स्टेबल। जो मैंने बताया, बोल बोल के पढ़ो, एज इफ यू आर टीचिंग समवन, उससे पढ़ाई मन लगता है आपका। एनवायरनमेंट क्रिएट करो पढ़ाई करने का, उसके नोट्स बनाओ, साफ सुथरी जगह पे पढ़ाई करो, सत्तोगुणी दोस्त रखो, जिनका पढ़ाई मन लगता है ना ऐसे से दोस्ती रखो, मस्ती खोरों से थोड़ा दूर रहो, और चुड़ैल से डिस्टेंस बनाओ। सर मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तब हमारा माइंड कैसे स्टेबल रखना चाहिए? क्या पेपर सॉल्व करते वक्त से भी पेपर सॉल्व करते हो क्या दिक्कत जाती है आपको? नहीं, वैसे तो लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन नहीं आया तो सबके लगे तो पूरा माइंड ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उस समय जब भी पेपर अटेम्प्ट करो तो ये मत देखो ये मुझे नहीं आता, पहले जो आता है पहले वो कर लो सारा, जो नहीं आता उसको बाद में देखेंगे। होता क्या, आप नहीं आता उस पर अटक गए, यार नहीं आ रहा मेरे को, नहीं आ रहा मेरे को, सारा समय उसने भी दिया, जो आता था वो भी नहीं कर पाए। तो पहले वो अच्छे से कर लो जो आता है, फिर जो टाइम बचा उस पर लगाएंगे, जो अभी नहीं आता उस पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे। कम से वो मार्क्स तो लेके आओ जो आता है, राइट? हाँ। गुड इवनिंग सर, माय नेम विद्या सूर्यवंशी। हरे कृष्णा। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम हमारा डिसिप्लिन और गुड कैरेक्टर कैसे मेंटेन कर सकते हैं विद स्पिरिचुअलिटी? ओके, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भला कॉम्पीट करना जरूरी है कि नहीं है? कौन कौन मानते हैं हमें औरों से कॉम्पिटिशन रखना चाहिए? कौन कौन बोलता है नहीं रखना चाहिए? हमें कंपटीशन रखना चाहिए खुद के साथ। औरों से आप कॉम्पीट करोगे तो आपको नेगेटिविटी भी आ सकती है, अरे मैं आई एम गुड फॉर नथिंग ना, मेरे से होता ही नहीं है ना, मैं बहुत नालायक हूं ना, मेरे कितने पुअर मार्क्स आए ना, आई एम सो स्टूपिड। नहीं, डू नॉट कॉम्पीट विद पीपल आउटसाइड, ऑलवेज कॉम्पीट विद योर सेल्फ। आप खुद से कॉम्पीट करोगे आपको ईर्ष्या द्वेष नहीं आएगा, एंड देन यू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो डोंट कॉम्पीट विद द वर्ल्ड, कॉम्पीट विद योर सेल्फ। Guruji, Hare Krishna. हरे कृष्णा। Since last 23 years, I am running the coaching of IIT and NEET, sir. बहुत सारे स्टूडेंट आजकल मुझे मिल रहे हैं, पिछले 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि सर वही क्वेश्चन मुझे एग्जाम में जाऊंगा तो नहीं आएगा, लेकिन घर पे जाऊंगा तो वो क्वेश्चन मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, मैं फियर है वही सेम क्वेश्चंस। ऐसा क्यों होता है बच्चों के ब्रेन में? उसका आंसर देना कभी कभी डिफिकल्ट जाता है हमें भी
कि वही सेम क्वेश्चन है, घर जाने के बाद नियर अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस मेरे ऐसे ही चले गए सर, ऐसे बोलते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? कभी कभी ना बच्चे दे हैव परफॉर्मेंस एंजाइटी व्हेन दे आर एट होम, देयर इज नो परफॉर्मेंस एंजाइटी। व्हेन दे आर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट और व्हेन दे आर गिविंग इवन मॉक टेस्ट, देयर इज परफॉर्मेंस एंजाइटी। सो कहीं ना हमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा करना है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दैट देयर शुड नॉट बी एनी परफॉर्मेंस एंजाइटी। दिस डाइल्यूट्स द परफॉर्मेंस एक्चुअली। बाकी मोटिवेट करें, दिस इज नॉट द लास्ट थिंग इन लाइफ। हमें लगता है शायद ये जब तक मैं आईआईटी और जेईई क्रैक नहीं करूंगा तो कुछ होएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। बताओ, ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड देन गॉड टेक्स केयर ऑफ रेस्ट। ऐसा स्लोगन लिखवा है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, डू योर बेस्ट एंड देन लॉर्ड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। ये स्लोगन लिखवा के चिपका दो तो फिर बच्चे बहुत बिंदास हो जाएंगे, कहे ठीक है भाई। नहीं, बच्चों को बोले लेकिन पहली लाइन क्या है? डू योर बेस्ट। उसके बाद फिर है फिर प्रभु देखेंगे, दैट्स इट। हमें बच्चों को ये बताना है कि ना देयर आर मेनी अदर एवेन्यूज ऑफ करियर एज वेल। लाइक फॉर एग्जांपल समबडी कैन बी डाइटिशियन, व्हाई नॉट? वन कैन बी योगा टीचर, व्हाई नॉट? वन कैन बी अ शेफ। आज क्लाउड किचन में शेफ का बिजनेस करने वाले लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी कोविड में नौकरी चली गई। अब क्या करें, पैसा कमाना है। एवरी मंथ यूज्ड टू अर्न 1,25,000 रुपीज एवरी मंथ। अब नौकरी चली गई, अब क्या करें भाई? अच्छा, मुझे अब और क्या आता है? राजमा चावल आते हैं मेरे को बनाने। उसने राजमा चावल बना करके बेचने शुरू किए। अच्छा बनाता था, लोगों ने आकर लेना शुरू कर दिया। उसने बाद में छोले भी और ऐड कर दिए। आज वो व्यक्ति हर महीने 7.5 लाख रुपए कमाता है, जिसमें 5 लाख प्रॉफिट है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1.25 लाख रुपए, एज अ राजमा चावल बेचने वाला 5 लाख रुपए। देयर आर अदर एवेन्यूज एज वेल। मैंने एक बार जूस वाले से पूछा, मौसमी का जूस निकाला था ना, मौसमी का जूस, संतरे का जूस। मैंने पूछा भैया महीने कितना कमा लेते हो? कहता है ऐसे 80-90 हो जाता है। 80-90 हजार रुपए कमाता है वो जूस वाला। और जो जूस पीने के लिए आया हुआ था, मैंने कहा भैया तुम कितना कमाते हो? कहता 35। जूस पीने वाला 35,000 कमाता है और जूस निकालने वाला 90,000 कमाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लोग निकले और बाहर जूस का काउंटर ही खोल ले अपना। What I am saying is that we should be open to diverse kind of profession. ये आप देखिए, जो मुसलमान लोग हैं ना, वो सब तरह का काम कर लेते हैं। सब्जी मंडी में भी सेवा कर लेंगे, सब जगह काम कर लेते हैं। पंचर पे ठीक कर लेंगे। हिंदू नहीं करता। हिंदू कहता है हम पंचर ठीक करेंगे, हमारी को सेल्फ एस्टीम है। इस ईगो में हिंदू मर गया बेचारा। तो ईगो नहीं होनी चाहिए। इवन टैक्सी चलाना, ईगो बड़ा खराब काम नहीं है। ये ओला उबर चलाने वाला एक महीना दिल्ली में जो चलाता है 70,000 कमा लेता है, वो 80,000 कमा लेता है, और मेहनत करे और कमा लेता है वो। मैं नहीं कह रहा कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकल के वो टैक्सी चलाए, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन ये कोई बहुत बेकार प्रोफेशन नहीं है, ईमानदारी का, मेहनत का प्रोफेशन है ये। तो इसीलिए बच्चों को बताना चाहिए तुम्हारा जो नेचर है उसमें बहुत सारे इसमें प्रोफेशंस की एवेन्यूज हैं। अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लेना, ये नहीं हुआ तो वो कर लेना। डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट। ये करना चाहिए। हाँ बोलो बेटा जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक JEE एस्पिरेंट हूँ और अपने एज अ आइडियल स्टूडेंट लाइफ में क्या अप्रोच होना चाहिए? किसको लेकर के? एज अ स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट लाइफ में क्या अप्रोच होना चाहिए? ओके, एज अ स्टूडेंट क्या होना चाहिए? मेरे पीछे एक श्लोक बोलो, चाणक्य पंडित ने बोला है। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वार निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हाँ जी, विद्यार्थी 5 लक्षण है। काक चेष्टा, one should be as endeavoring like a crow। कौवे के समान मेहनत करनी चाहिए। आपने स्टोरी सुनी है, कौवा था, उसको प्यास लगी थी, घड़े में पानी था, पानी बड़ा नीचे था, उसने पेबल्स डाले, पानी ऊपर आ गया, पानी पी लिया उसने। किसने स्टोरी सुनी है बचपन में? सबने सुनी हुई है। यानी कौवा मेहनती होता है। तो स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? मेहनती होना चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ही शॉर्टकट है। शॉर्टकट में शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो। तो इसीलिए हार्ड वर्क, जस्ट लाइक अ क्रो। बको ध्यानम, वन शुड हैव फोकस लाइक अ क्रेन। जो होता है बगुला होता है, ऐसे रहेगा। जैसे ही मछली आती है, फोकस। सो बको ध्यानम, one should be as focused as a crane। श्वार निद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कुत्ता कैसे सोता है? ऐसे सो रहा होगा ना,
हल्की सी आहट, कुत्ता ऐसे सोता है, ये नहीं ऐसे सोगा। माँ उठा रही है, बेटा उठ जाओ, हाँ स्कूल नहीं जाना, हाँ लेट हो रहे हो, हाँ बस निकल जाएगी, हाँ ऐसे थोड़ी सोना चाहिए। श्वार निद्रा, कुत्ते की तरह सो, उठना चाहिए फटाफट ऐसा। अल्पाहारी, कम खाना चाहिए, इतना नहीं कि आप सिकुड़ जाओ, लेकिन हेल्दी खाओ। और बहुत ऐसे इतना नहीं, इतना खा लिया कि सोए गए उसे, अल्लाह जी नहीं। बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट रखनी चाहिए। एंड देन ब्रह्मचारी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक बार इसमें पढ़ गए आप तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। शुरू शुरू में लगता है यार ये सच्चा प्यार है, हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है। 2 साल बाद हाँ ये मेरा दूसरा दूसरा प्यार है। कुछ साल बाद हाँ ये मेरा तीसरा तीसरा प्यार है। और शादी चौथी के साथ। तो ये कुछ नहीं होता, इन्फैचुएशन होती है, कुछ नहीं होता है, दैट्स इट। शुरू शुरू में होता है द रोजेस आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू। लेकिन वही शक्ल देख देखे पक लेता ना बंदा। रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। तो इसीलिए ब्रह्मचारी मीन्स हैविंग रिस्पेक्ट फॉर अपोजिट जेंडर बट मेंटेन डिस्टेंस। कोई लड़का अगर आ जा रहा है आपके पास, क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? हाँ भैया? राधा। हाँ राधा, मैं तेरा किशन कन्हैया हूं। कहता मेरा नाम राधा है, चप्पल मार मार के कर दूंगी आधा। ठीक है ना? इसलिए कभी देखो लड़के भी बदमाश होते हैं, ये नहीं कोई अच्छा आया कहते जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बीच हैं। और आपको लगा वाह यार ही लव्स मी सो मच ना, कितना अच्छा है यार, कितना अच्छा है यार। पढ़ाई का हो गया बेड़ा गर्क। तो ब्रह्मचारी मीन्स रिस्पेक्ट द अपोजिट जेंडर बट मेंटेन डिस्टेंस, बहुत जरूरी है। सो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वार निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ठीक है? लेकिन हमें क्लास में वगैरह बताया जाता है कि मतलब नॉलेज और हार्डवर्क दोनों बैलेंस होने चाहिए तभी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नॉट एवरीवन इज गिफ्टेड विथ नॉलेज ना, लाइक नॉट एवरीवन इज बोर्न स्मार्ट। देखो चूज योर नॉलेज एज पर योर नेचर। सबको एक ही तरह की नॉलेज नहीं लेनी, अपने स्वभाव के अनुसार नॉलेज लेनी। हो सकता है आपकी नॉलेज किसी और चीज के लिए, क्वाइट पॉसिबल। मान लो आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, जस्ट एज्यूमिंग आपकी सहेली मैथ्स में बहुत अच्छी है और वो क्वेश्चन देखती है और मन में सॉल्व कर लेती है, कहते हैं अरे ये क्या है यार, अरे इसका आंसर आएगा √2। और आप कहते हैं यार ये तूने कैसे निकाल लिया यार, मैं तो गोबर हूं, मेरे से तो नहीं हो रहा यार। अरे हम तो बस देखते हैं निकाल लेते हैं। मे बी शी इज गुड इन मैथ्स, यू मे नॉट बी इन गुड इन मैथ्स बट यू आर गुड इन समथिंग एल्स, यू डू दैट। ये ना सोचो उसको तो भगवान ने कितना दिमाग दिया ना, भगवान ने मेरे को गोबर क्यों बनाया, भगवान क्यों 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 क्यों, क्यों? तुमको किसी और चीज में अच्छा बनाया है। सो जस्ट रिकॉग्नाइज दैट, फिर वो नॉलेज लो आप। मे बी यू आर गुड इन कुकिंग, कुकिंग क्लासेस लो, अच्छा शेफ बन जाओ। शेफ लोग क्लाउड किचन में लाखों रुपए कमा रहे हैं आज, कि खाना पीना सबको अच्छा लगता है। जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हैं, बस राधा का किचन इससे ऑर्डर करते हैं, अरे वाह बड़े टेस्टी टेस्टी आइटम है, नाइस, व्हाई नॉट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हनुलुलु, ये माइक कहां से है? हनुलुलु। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आपने बताया कि हमें हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। नहीं, 3 जगह सेटिस्फाइड, 3 जगह नेवर सेटिस्फाइड। बट सर अगर सेटिस्फाइड रह गया, अगर मार्क्स इन केस मार्क्स में अगर हम सेटिस्फैक्शन मान ले तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? बिल्कुल सी बात है भाई। इसने मैंने क्या बोला था? इन नॉलेज डोंट बी सेटिस्फाइड। 3 चीजें थी जिनमें वन शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। क्या था उसमें? चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, चैरिटी एंड थर्ड नॉलेज। मार्क्स जरूरी हैं, लेकिन मार्क्स से ज्यादा जरूरी है नॉलेज। कई बच्चे क्या रट्टू तोता मारते हैं और उल्टी करके आ जाते हैं, उनके मार्क्स भी आ जाते हैं, पर नॉलेज नहीं रहती उनके पास।
तो इसीलिए सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड नॉलेज मत रखो, मार्क्स से और आगे जाओ, नॉलेज लो, वो जरूरी है। मार्क्स आए और अच्छे आए, वर्क हार्ड, अगेन डू योर बेस्ट एंड देन गॉड टेक्स केयर ऑफ रेस्ट। बट सर मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है ना, सिलेक्शन तो मार्क्स पे ही होने वाला है। होगा, सिर्फ मार्क्स पे नहीं होता। मान लो आपके अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है जी, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर आप जब कॉलेज में जाओगे तो कंपनी आएगी आपके पास, आपने कहा मेरे मार्क्स देखो कितने अच्छे मार्क्स हैं मेरे, फिर आपको ले लेंगे नहीं, फिर वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे। यदि अच्छा बेटा क्या आता है तुमको, बेटा सर यानी कंप्यूटर साइंस किया है सर, अच्छा पॉइंटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर पॉइंटर्स इन सी सी प्लस प्लस, पॉइंटर्स सर, पॉइंटर्स सर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने वो बनाई है, लेकिन पॉइंटर। अब यहां क्या चेक हो रहा है, आपकी नॉलेज। तो मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट रियली मैटर्स इज नॉलेज। कई लोगों के मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ आता क्या तुमको, आचा कीपा पूपाची चीपा कुंका काका कू, थैंक यू, ये आता है। सो मार्क्स भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है नॉलेज। हरे कृष्णा। This mic is from Honolulu. Hello. Who is talking there? अच्छा Okay, ma'am. अच्छा ठीक है, पहले उनका ले लेते हैं फिर आपका लेते हैं, ठीक है? Okay, sir. No problem. Thank you. हाँ आगे आ जाइए, वो माइक है ना, वो सीटी मारेगा तो आपको बुरा लगेगा कि स्पीकर सीटी को मारना कर दो। हाँ जी पूछिए। So today we are here to share vision and values to youth. Yes. And being a counselor, I have found that the biggest problem of youth is they are not relating to the teachers, and that's why they are lacking in their results. So I want you to share a tip to all the educators and teachers. So how can they to be relatable to that with the students? Thank you. देखिए, there are 3 C's of communication. There are 3 C's of communication. C. पहला है कनेक्ट, फिर है कन्वे, फिर है कन्विंस। पहला क्या, कनेक्ट। अगर आप बच्चों से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आपको कन्वे करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको कन्विंस करने में बहुत चैलेंज आएगा। तो सबसे जरूरी है कनेक्ट, देन कन्वे, देन कन्विंस। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध, अभिदय, प्रयोजन। फर्स्ट इज कनेक्ट, convey, then convince. So first we have to connect with children. Connection वाला कैसे आएगा, हमें पहले सुनना पड़ेगा उनको, उनके दुख दर्द क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, वो किससे गुजरते हैं, उनका माइंडसेट क्या है। जब ये जानेंगे then they would be connect. कनेक्ट आएगा तो कन्वे करने में आपको बहुत आसानी होगी, and then they would be convinced. So C. Connect, convey, convince. संबंध, अभिदय, प्रयोजन। ठीक है हाँ जी। और हाँ मैम। Yes, sir. Hare Krishna, sir. हरे कृष्णा। Sir, my question is actually I'm the lecturer of chemistry from Reliance Latur Pattern, and my students are also there with us. So my question is, I am parent also and I am teacher also. But इन दोनों में क्या हो जाता है कि हम बच्चों को, जैसे आपने बोला था कि keep them motivated. Okay. So stories बताओ, चाहे वो अपने बच्चे हो चाहे वो अपने स्टूडेंट हो, ठीक है, हम लोग स्टोरीज बताएंगे, उनको मोटिवेट करते रहेंगे, बट व्हाट अबाउट डिसिप्लिन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट और मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड हाउ टू बैलेंस बोथ दिस थिंग्स। यस, देखिए डिसिप्लिन में चाहिए नो डाउट, लेकिन डिसिप्लिन को अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ चाहेंगे वो प्रैक्टिकल नहीं है। सो यू कैन फोकस 90% एक्यूरेसी इन डिसिप्लिन। कभी कभी थोड़ा स्पॉइलेज भी देना चाहिए, अच्छा। वो जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्दी के दिनों में आइसक्रीम खाना इज अ स्पॉइलेज। यस सर, करेक्ट। लेकिन इतना कभी कभी हल्का फुल्का स्पॉइलेज चलता है, लेकिन अगर आपने वो नहीं किया ना, देन दे वुड से इनको क्या चाहिए, इतने हार्ड टास्क मास्टर है ना, शी इज सो क्रूअल, शी डजंट अंडरस्टैंड अस, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो 10% थोड़ा सा कभी कभी झोल भी देना चाहिए, 90% स्ट्रिक्ट। तो बच्चों को कंप्लीटली मोटिवेटेड कैसे रखें? हाँ, मोटिवेट पहली बात हम उनको रखते हैं फर्स्टली बाय क्रिएटिंग सिस्टम्स। ओके। जब सिस्टम क्रिएट होता है
तो मोटिवेशन भी अपना रोल नहीं करता. व्हाई? बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय सिस्टम. सिस्टम मीन्स एनवायरमेंट, कल्चर, क्रिएटिंग द कल्चर जिसमें वो चीजें कर जाए. जैसे आर्मी के अंदर ना कल्चर है वहां पर. यस सर, यस. राइट, वो कल्चर ड्राइव करता है. लाइब्रेरी के अंदर वो कल्चर ड्राइव करता है. सो वी हैव टू क्रिएट इकोसिस्टम फॉर चिल्ड्रन जहां पर वो पढ़ाई कर सके. अगर इकोसिस्टम खराब है, टीवी चल रहा है, गपशप चल रही है, हा 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 ही हु, तो बच्चे कहेंगे यार यहाँ कैसे पढ़ेगा, छोड़ो यार. एंड देन दे आर ड्रिवन बाय द इकोसिस्टम. सो वी हैव टू क्रिएट गुड इकोसिस्टम फॉर चिल्ड्रन टू लर्न. साथ ही उनको मोटिवेशन मिलता है व्हेन दे सी गुड एग्जांपल्स. एग्जैक्टली करेक्ट. तो जो अगर टीचर है या पेरेंट है वो ऐसे फोन पे लगी हुई है, ला 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 ला, पढ़ो गंदे बच्चे पढ़ो, ला 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 ला, गंदे पढ़ो. नाउ आई एम नॉट बीइंग अ गुड एग्जांपल. अगर मम्मी अगर कैंडी क्रश खेल रही है, यस सर, अगर मम्मी यहाँ पर एनएफएस खेल रही है, तुम पढ़ो, ठक यार, ध्यान दो तुम पढ़ाई में अपना. सो आई एम नॉट बीइंग अ गुड एग्जांपल फॉर चिल्ड्रन. तो इसलिए बच्चों को अच्छे रोल मॉडल भी चाहिए. बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, देख करके ज्यादा सीखते हैं. सही सर, एकदम करेक्ट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हरे कृष्णा प्रभु जी. आपने पूरे लेक्चर में कहा कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ये शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जान सकता हूँ? Transcendental knowledge which connects you to the grace and blessings of God. That knowledge, like Bhagavad Gita, it's a transcendental knowledge, it's a divine knowledge, it's a spiritual knowledge. पढ़ना चाहिए इसको भी. कब पढ़ेंगे? बुढ़ापे में, जब आंखों में मोतियाबिंद होगा, फिर देखेंगे झिलमिल झिलमिल भगवद गीता. ठीक है. और प्रभु जी स्टडी तो कर पाते लेकिन कल करेंगे सोचते, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं. कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी. अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? अब पढ़ना है. लेकिन अब कैसे करें भला? कैसे करें? हम ऐसे करेंगे, वी नीड एसोसिएशन. जैसे युगो प्रेम प्रभु जैसे डिवोटी का संग करो, वो क्या बोलेंगे? कल करो. बोले नहीं, अभी करना है. Right? So we need good association to make it happen now. साथ ही बड़ा सोचो, छोटे से शुरुआत करो. जैसे मान लो को पढ़ने का मन नहीं करता अगर, तो फिर क्या करें? किताब उठाओ, उसके इंडेक्स में ऐसे उंगली फेरो बस, ना 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 ना, और बंद कर दो. इंडेक्स में उंगली मार करके बंद कर दो. एक दिन आप आगे भी जाओगे. सो थिंक बिग, बड़ा सोचो, लेकिन छोटे से शुरुआत करो. ओके. यस, थैंक यू प्रभु. Hare Krishna Guruji. A very random and a very out of the like the whole thing that was going on. First of all, it's a blessing for all of us to be in your presence. And my question is, since you have mentioned prarabdha karmas, okay, so we often end up in good people, you know, people who are very spiritually driven. We end up in situations where we are with toxic people and life is very unfair with us. Toxic people, toxic situations, jahan pe, you know, people who are not having the best of intentions, they go ahead of us and we keep on wondering ki like अच्छा ये अच्छाई है, ये सब है, but it's not leading you anywhere in life. तो वो free will रहता है, and is there a way of getting over these prarabdha karmas, or like you just have to keep up with all of these things? Okay, right? Free will is a very tricky thing. It is. Free will, that means whether you have a choice or not. इसमें दो तरह के extremes हैं. एक extreme बोले कुछ free will नहीं होती जी, सब destiny है, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, तो सो जाओ. ये एक एक्सट्रीम है. दूसरी एक्सट्रीम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले. अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे. ओम शांति ओम. तो ये दूसरी एक्सट्रीम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वाले. तो लाइफ कहाँ है? यहाँ है या यहाँ है? लाइफ बीच में है. कुछ चीजें डेस्टिनी में. जैसे मेरा फेस कट इज माई डेस्टिनी. मैं इसको नहीं करा सकता यार, मेरा चिजल कर दो, आरी लेकर के. नाउ आई गॉट दिस चिजल, वाओ, जॉ लाइन, कैसे कर सकते हैं? हमारे पेरेंट्स, डू चूज आवर पेरेंट्स कि अगली बार हम अंबानी के यहां पैदा होंगे, हम चुनते हैं? नहीं. यानी कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, यू कांट चेंज इट.
लेकिन कुछ चीजें हैं दे आर देयर विद इन चॉइस। तो आपकी लाइफ में जो आपका साथ होता है दैट इज योर डेस्टिनी। उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या होता है दैट इज योर चॉइस। उस चॉइस से बनती है आपकी फ्यूचर की डेस्टिनी। उस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करती है अगेन यू मेक सम चॉइस। उस चॉइस से बनती है फ्यूचर की डेस्टिनी। इस तरह से चॉइसेस एंड डेस्टिनी दोनों साथ साथ चलते हैं। सिर्फ डेस्टिनी भी नहीं है, सिर्फ चॉइसेस भी नहीं है। लाइफ इज अ मिक्स ऑफ टू। Thank you so much. हरे कृष्ण। So now any 3 questions, ठीक है जी? Hello sir, my name is Patil Shruti. I am from Tripura Kanishk Mahavidyalaya. Nice. I have a doubt that I have self-doubt on myself or emotions. There are too much emotions that in my life that I can't handle it. So Emotions, how to handle emotions? yes. क्या तुम्हें क्या क्या बताया इमोशंस के लिए? Share your heart with someone. किससे अपना दिल शेयर करो. Have a healthy self-talk with your emotions. That's also very important. Do not immediately react. Give some time and then respond. Halt and then respond. Okay? Take spiritual knowledge. That's very important. And ultimately emotionally unplug yourself. And we emotionally unplug by plugging in God's grace. Okay? Thank you sir. Next question. Good evening, Guruji. Hare Krishna. Good Yeah, evening. very grateful to be here in front of you. Actually, sir, I am a child psychologist here in Latur, and so many kids come to me. So many child and adolescent psychologists. So many kids as well as adolescent students come to me. I am working on them, but the thing is that when parents come to me, I saw that there is a much more difference between caring and control. They want to care their kids, but indirectly, I used to see that they try to control over them. So, can you give emphasis? This is a large platform today. So, I want to give emphasis how spirituality in parents as well as some ethics, values in parents also can inculcate to indirectly they can affect on students and kids. Please. The parents to do what? To correct their kids, how we can work on parents also. Okay. Yeah. So parents ko, what can they do? Parents should follow an acronym. Parents. PARENTS. So P stands for protection from the glamour of Kalyuga. Kalyug के glamour से बच्चों की रक्षा करना. A stands for association guard. बच्चों की संगति किसके साथ है? उठते बैठते किसके साथ है? देखना चाहिए. R for respect as a culture. सिखाना चाहिए. By your own behavior, respect. E for expectations being realistic. हमारी unrealistic expectation होती है, हम बच्चों को ढूंढ देते हैं कि तेरे नंबर कैसे नहीं आए, सेम चक्की का आटा खिलाते तेरे को हम. No, हो सकता है उसका नेचर कुछ और हो. Expectations being realistic. And then N stands for narrating stories. कहानियां सुनानी चाहिए बच्चों को. T for tolerance. ऐसे ने बच्चों को छोटी छोटी बात पे ढूंढ दिया. क्या तेरी तो नंबर खराब आए, अभी ब्लैक बेल्ट निकालता हूं मैं. और पिताजी तो ब्लैक बेल्ट होते ही हैं, ढूंढ देते बच्चों को. So T for tolerance and S for spiritual values. तो PARENTS. P for protection from the glamour of Kalyuga. A for association guard. R for respect as a culture. E for expectations being realistic. N for narrating stories. T for tolerance. ये नहीं छोटी छोटी बातें पीट दिया बच्चों को, नहीं. And then S for spiritual values. PARENTS follow करेंगे parents, they would have very good parenting. ठीक है जी. देखिए बच्चा क्या होता है, बच्चे के डिफरेंट फेजेस हैं. पहले 7 साल पैम्परिंग, अगले 7 साल पिटाई, उसके अगले 7 साल दोस्ती, फिर शादी करा के भेज दो उसको. ठीक है. हाँ जी. थैंक यू गुरु जी. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी समय होने के कारण हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे. ये बहुत सा सवाल पूछा है मैंने. नहीं, क्वेश्चन आंसर्स. हाँ, हो गया डन. ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच. Once again, please have these books. Keep learning, keep growing. Hare Krishna.